हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेलो न्यूकास्ट। आज है 25 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? हाउ मेनी प्रॉपर्टीज हैज इंडिया एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन India added to the list of UNESCO recently? 4, 6, 8 या 10? तो 6 जो है टोटल 6 हैं, टोटल 6। भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए अपनी जो संपत्तियां हैं उनको अस्थायी सूची में शामिल किया। कितनी संपत्तियों को? 6 संपत्तियां जो है अस्थायी हैं उसमें सूची में शामिल किया है। भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज हैज इंडिया एडेड टू द टेंटेटिव? तो जो 6 संपत्तियां हैं जो कि अस्थायी रूप से हैं, अस्थायी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है। किसको? भारत ने किया है यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी 6 संपत्तियों को अपनी जो कि अस्थायी सूची में शामिल कर दिया है इंडिया ने। भारत की बात है, भारत अभी इस साल 2025 में कौन सा फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? कौन कर रहा है? भारत देश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 10 एडवांस मैटरनिटी एंड पेडियाट्रिक सेंटर्स ऑफ अफगानिस्तान? इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, ईरान। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो किस देश ने? अफगानिस्तान में। तो अब संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई देश ने अफगानिस्तान में 10 जो अत्याधुनिक मतलब प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र हैं उनको स्थापित करने की घोषणा कर दी है। यूएई जो कि इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। दुबई यहाँ की इकोनॉमिक कैपिटल है, दुबई में ही बुर्ज खलीफा है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें और यहीं पर किस देश ने, जैसे कि यूएई ने अफगानिस्तान के साथ में किया है और 10 जो उनके वहाँ के अत्याधुनिक मतलब जो अच्छे लेवल के हैं उनको किया है। भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? इंडिया हैज इमर्ज एज द टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अमेरिका या चीन, दुबई या ब्रिटेन? दुबई जो है भारत देश है। भारत किस देश के साथ में? दुबई देश के साथ में। दुबई देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है। दुबई कहाँ पर है? ये भी यूएई में है। कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में है दुबई। जो कि दुबई क्या कर रहा है? दुबई देश की मतलब दुबई कैपिटल है किसकी? यूएई की। भारत ने दुबई के साथ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करी है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि इससे एफडीआई में क्या किया? शीर्ष स्रोत बनकर उभर गया। कौन? भारत देश। भारत देश की बात करें तो पहला जो चीन है डिजिटल पेमेंट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। दूसरे नंबर पर भारत देश बन चुका है। इसी तरह चीन मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है, दूसरे नंबर पर भारत देश बन गया है टॉप पर। चीन ने अभी अमेरिका पर टैरिफ लगाया है। किस पर? किसी पर? एलएनजी पर और कोयला पर। किसने? चीन ने लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि अमेरिका ने सबका टैरिफ लगाना शुरू कर दिया तो चीन ने क्या किया? चीन ने खुद ही इसके ऊपर लगा दिया टैरिफ। किस पर? कोयला और एलएनजी पर। और अमेरिका ने जैसा कि कहा था कि टिकटॉक ऐप को हम बैन कर देंगे। किसने कहा था? 46वें नंबर के जो बाइडेन थे राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था। लेकिन जब 47वें नंबर के अभी ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनकर आए तो उन्होंने कहा हम अभी अब इसको बैन तो नहीं करेंगे लेकिन 90 डेज का रिव्यू करेंगे। ये हो गया। अब अमेरिका किससे अलग हो चुका है? डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है। किसे? डब्ल्यूएचओ से। उसके बाद अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गया। अमेरिका जलवायु समझौते से भी निकल गया बाहर, पेरिस जलवायु समझौते से। यूएनएचआरसी से भी बाहर हो चुका है। और अमेरिका ने अपने यहाँ के मतलब अमेरिका की बात करी है कि वहाँ पे जो महिला खेल होंगे, महिलाओं के खेल, उसमें ट्रांसजेंडर और जो मनुष्य मतलब आदमी होंगे, वुमेन, पुरुष, उसमें ऐड नहीं होंगे। हाल ही में खान मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस ईएल की नीलामी का शुभारंभ किया है? क्या किया? इसकी ईएल की नीलामी का शुभारंभ किया है उन्होंने। देश की पहली अन्वेषण ईएल की नीलामी का शुभारंभ किया तो गोवा राज्य है। किसने? खान मंत्रालय ने गोवा राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली ईएल की नीलामी का शुभारंभ किया है। किसकी? गोवा। गोवा की राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी गोवा की राजधानी है। यहाँ पर
प्रमोद सावंत यहाँ के कौन है, सीएम है। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है। गोवा में दूध एक वाटरफॉल है जो कि दूध वाटरफॉल है एकमात्र यहाँ पर है। अंशी नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, अंशी नेशनल पार्क यहीं पर है। और महावीर वन्यजीव अभयारण्य भी गोवा में ही है। गोवा की बात करें। एंड अगर नेक्स्ट बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, नागपुर एंड कौन सी, नागपुर एंड मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। गोवा की, राजस्थान की राजधानी जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जिसे सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे इसरो मतलब अंतरिक्ष शहर का, अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। किसको, बेंगलुरु की बात करें, क्योंकि बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितने रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया है। तो 5 लाख या 10 लाख या 12 लाख। तो 10 लाख जो है 10 मार्च 10 लाख, इससे आप रिलेट कर सकते हो। 10 मार्च से लेकर के 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितने 10 लाख रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कितने, 10 लाख सौर ऊर्जा प्रतिष्ठान है। किसकी है, पीएम जी की है। कौन, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके थ्रू रूफटॉप पर 10 लाख प्रतिष्ठान जो थे उनका लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अगर गुजरात राज्य की बात करें तो पीएम सूर्य घर योजना में गुजरात राज्य जो है वो टॉप पर है। किस पर है, टॉप पर है गुजरात राज्य की अगर बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस नदियों के लिए। तो 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाता है नदियों के लिए। किसके लिए, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। अगर मार्च के कुछ दिवस की बात करें, मार्च के महीने की जो देश हैं जो दिवस मनाए जाते हैं, हमारा पहला अगर बात करें पहले मार्च को मतलब 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो मनाया जाता है यहाँ पर शून्य भेदभाव दिवस। कौन सा, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। मार्च के जितने भी डेज हैं सब ये हैं। और अगर 3 मार्च की बात करें, 4 मार्च की, 15 मार्च को अभी मनाया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कौन सा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें अपने मार्च के दिवस है जो कि जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। पंचायती राज मंत्रालय की अगर बात करें तो महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए पहल जो शुरू की गई है वो पहल है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें। ये दोनों जो पहल हैं वो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा महिला को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई हैं। अभी अगर दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में क्या हुआ है कि महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं वहाँ की, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितने रुपए की, 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसकी योजना, कौन सी थी योजना है, कौन सी, महिला समृद्धि योजना के तहत उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी यहाँ पर नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 2 संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। कौन से, ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये है जो 2 संगठन है, इन्होंने भारत में वित्तीय सहायता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। भारत में किसकी, वित्तीय सहायता, मतलब जो वित्तीय सहायता समझ सकते हैं फाइनेंशियल इशू, मतलब उसमें प्रॉब्लम के लिए किसको क्रेडिट करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी जो होती है प्रमोट करना, और किसके लिए, ऋण जागरूकता, मतलब ऋण ले सके, मतलब कि किसी को क्या होता है अगर छोटा बिजनेस व्यापार करना होता है, उनके पास थोड़े पैसे भी नहीं होते, तो उन्हें कुछ करने के लिए कुछ तो बड़ा मतलब पैसे चाहिए होते ना, कोई भी बिजनेस शुरू करो। तो कौन से संगठन है, ट्रांस यूनियन सिविल है और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये 2 संगठन हैं जो भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है।
विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द PM युवा 3.0 स्कीम टू मेंटर यंग राइटर्स। तो शिक्षा मंत्रालय जो कि युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 का शुभारंभ किया है। किसने किया है? कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय। अगर शिक्षा मंत्रालय की हम बात करते हैं तो हमारे इस टाइम वर्तमान की बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इन्होंने मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना शुरू की है। विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है? विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? कौन सा देश बात कर रहे हैं? विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? दक्षिण अमेरिका जो देश है पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा। कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका जो देश है ये कर रहा है किसकी? G20 की मेजबानी कर रहा है। किसकी? G20 की पहली बार कर रहा है। निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा G20 शिखर सम्मेलन। ये हमारा इस बार 2025 की बात हो रही है जो दक्षिण अफ्रीका करेगा। अगर जिसे G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना नवंबर 30 को 2018 अर्जेंटीना ने 1 दिसंबर 2017 को ग्रुप ऑफ 20 मतलब G20 है तो इसे ग्रुप G का फुल फॉर्म है ग्रुप की अध्यक्षता संभाली थी। किसने? कब की थी? अर्जेंटीना ने कब की थी? 2017 की बात हो रही है संभाली, जो 1 दिसंबर 2018 तक चली जब ब्यूनस आयर्स शहर में नेताओं का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। ये है G20 का। अगर मुख्यालय की बात करें कहाँ पर है? यह स्थायी मुख्यालय नहीं है, यह एक वैश्विक संगठन है जिसके तहत शिखर सम्मेलन का आयोजन होता रहता है। किसका? शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है इसका होता रहता है। G20 की बात करें G20 में टोटल 21, अभी G20 में अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। कितना? अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो चुका है G20। यही इसी तरह G7 भी है। G7 में 7 देश हैं जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, कौन है? इटली, जापान, UK, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये देश हैं जो कि किसमें शामिल है? G7 की बात हो रही है। और G20 का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ 20। किसका मतलब? ये G20 का फुल फॉर्म है। G20 के अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो 2022 को G20 बाली शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। अध्यक्षता सौंपने के बाद भारत की साल भर चलने वाली G20 अध्यक्षता 2022 की शुरू हुई 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। ये मतलब एक साल की पूरी मीटिंग होती है। किसकी? G20 जो है एक साल की ये मीटिंग होती रहती है यहाँ पर G20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका तो हो गया। कनाडा ये पड़ोसी देश है किसका? अमेरिका का पड़ोसी देश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC। और यहीं पर न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है? UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण 2019 में रुपए 23 लाख करोड़ से 85% बढ़ा करके 2024 में कितना हो गया है? तो कितना बढ़ गया है? मतलब पहले क्या था? प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र होते हैं जैसे कि जो कृषि कानून होते, कृषि होती, इस तरह के जो शुरुआत जिस चीज़ें से होती है उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र कहते हैं। तो कृषि है ये प्राथमिकता क्षेत्र में आती है। तो इनको ऋण वितरण करने के लिए 2019 में कितना था? 23 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अब इसी का 23 लाख करोड़ का 2019 से लेकर के 24 में अब 85% बढ़ा दिया गया है। तो ये अब टोटल कितना हो गया 2024 में? 42.7 लाख करोड़ है। कितना? 42.7 लाख करोड़ रुपए ये बढ़ गया है 85%। अब कितना हो गया 2024 की बात कर रहे हैं। ये प्राथमिकता ऋण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा की बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? सितारा अभियान। ये सितारा अभियान कहाँ पर है? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने किया है। किसने? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनने के लिए यह अभियान शुरू किया है। इसने ये अभियान शुरू किया है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो विश्व समुद्री सम्मेलन जो कि अभी 2025 में चेन्नई में हुआ है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भारत का भरतनाट्यम है।
पद्म सुब्रमण्यम और केलूचरण महापात्र, ये सब कौन, रमाकांत जी, ये तीनों ही किसके डांस के पद्म इसके हैं, भरतनाट्यम के हैं डांस के। ये भरतनाट्यम के पद्म सुब्रमण्यम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पे, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारत मिशन का शुभारंभ किया है। रिसेंटली द नेशन आर्chives ऑफ इंडिया लॉन्च द ज्ञान भारत मिशन ऑन इट्स फाउंडेशन डे। तो 135वां स्थापना दिवस मनाया गया किसका, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का। किसका, अभिलेखागार की बात हो रही है। अभिलेख जैसे कि हमारे बताया गया है किनके अभिलेख होते हैं, स्तंभ अभिलेख थे, अशोक जी के स्तंभ अभिलेख भी थे। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के जो स्थापना दिवस है, 135 साल पूरे हो गए। कितने, 135 साल इसके पूरे हो गए भारतीय अभिलेखागार के। 35 डेज कंप्लीटेड, मतलब उसके साल हुए, पूरे ईयर कंप्लीटेड हो गए किसके, अभिलेख। अशोक स्तंभ की बात करें, जो कि अशोक स्तंभ है, ये अभिलेख कितने लिखवाए थे इन्होंने, अशोक जी ने, जो कि किसके बेटे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के नाती हैं और किसके, बिंदुसार के बेटे हैं। किसके, बिंदुसार के बेटे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। रिसेंटली वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया ऑफ द 7 टाइम। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या सूरत अंतर्राष्ट्रीय, या तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। किसका, एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसको घोषित किया गया है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात हो रही है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर होगा, दिल्ली में ही होगा। दिल्ली में ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यहीं पर ग्रामीण भारत महोत्सव आयोजित हुआ है, कहाँ पर, दिल्ली में हुआ है। जनजाति आदि महोत्सव का आयोजन किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, जो हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं। 15वें नंबर की, जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए, जितनी भी जनजाति होती हैं उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, इसके लिए यह आयोजन किया गया है। और यहीं पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का हॉलीवुड के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, विच सिटी इज नोन एज द हॉलीवुड ऑफ इंडिया। तो मुंबई शहर जो है वो भारत का हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। किसके, भारत का बॉलीवुड अगर बात करें तो भी मुंबई है, और भारत का हॉलीवुड ये भी मुंबई है। ठीक है। पटना बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ग्रामीण क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ है, बिहार में हो रहा है। बिहार के CM की बात करें, नीतीश कुमार जी हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारतीय राज्यों को एक संघ होगा, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टेटेड दैट द विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 जो अनुच्छेद 1 है भारतीय संविधान के, अनुच्छेद 1 में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। किसका, भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 की बात करें इसमें। और अगर 1 से 4 तक ये किसमें, भाग 1 में है। और भाग 2 की बात करें तो 5 से 11 तक है भाग 2 में, 5 से 11 तक। 12 से 18 तक किसमें है, भाग 3 में है। इनके रिलेटेड ये जो भाग हैं, भाग कितने हैं, 22 भाग हैं हमारे भारत में। इस संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। 12 अनुसूची हैं इस टाइम वर्तमान की बात हो रही है। 12 अनुसूची हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। 22 जो भाषाएं हैं भारत की, उनके बारे में है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इन विच आर्टिकल आर फंडामेंटल राइट्स गिवन टू सिटीजन्स। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में, जो कि भाग 3 में आते हैं, इनमें इनको क्या कहा गया है, भारत के मौलिक अधिकार, जो भारत के नागरिक होते हैं उनके मौलिक अधिकार हैं। जैसे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, धर्म को अपने आप चुनने का अधिकार भी है। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप गिवन। अनुच्छेद 5 से लेकर 11, जो कि भाग 2 की बात कर रहे हैं, 5 से लेकर 11 में किसके बारे में बताया गया है, नागरिकता के बारे में। नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान हैं कि हम नागरिक कैसे बन सकते हैं, कैसे नहीं, तो उसके बारे में सारी डिटेल किस में लिखी हुई है, 5 से 11, आर्टिकल 5 to 11, मतलब अनुच्छेद 5 से 11 तक जो भी आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनमें नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं सारे, 5 से लेकर 11 तक। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक यू फॉर द